हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श गुड मॉर्निंग। तो जैसे मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मुझे खाने का रूटीन बनाना पड़ता है, क्योंकि ये जल्दी ड्यूटी जाते हैं। मुझे पता है, मैं तो उठ गई हूँ, आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ। तो मैंने सोचा मसाला पीस के सब्जी बना लूँ आज। तो मैंने थोड़ा जीरा डाल दिया है इसमें, और काली मिर्च और क्या बोलते हैं धनिया। तो मसाला पीस लूँगी मैं आज। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, मैं तो उठ गई हूँ, फिर ये उठेंगे ना, ये रेडी होके बहुत ही जल्दी तैयार होके अपना ड्यूटी के लिए निकलने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं टाइम हो जाता है फिर खाना बनाने में। और इधर पे मैंने मेथी डाल दी है और प्याज डाल दिए। अब इसमें तो सब्जी काटी है मैंने आलू और बैगन की, तो इसको भी डाल देंगे। जब तक मैं मसाला पीस लूँगी, जब तक मेरी सब्जी आधी पक जाएगी, उसके बाद मैं इसमें मसाला डाल दूँगी। तो चाहे किसी तरीके से बना लो, आलू बैगन ऐसे बनाओ तो और ही अच्छे लगते हैं। तो नमक मैं यहाँ पे डालती ही जा रही हूँ। क्या होता है कि इनको ना नमक कुछ ज़्यादा ही ये खाते हैं, तो नमक बहुत कम लगता है, तो इस वजह से नमक का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। और जैसे कोई आता है तो मैं कम डालती हूँ, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, इस वजह से। तो इसमें मैंने नमक और हल्दी डाल दिया है। अब इसको ढक देंगे जब तक पीसेंगे अब मसाला। तो इसमें मैं मिर्ची डालना भूल गई थी, तो मिर्ची भी डाल लेंगे। और अभी इसमें लहसुन भी डालेंगे 8 से 10 कली, तो अच्छा लगता है लहसुन ज़्यादा डालो कोई भी सब्जी हो। और मैंने लाल मिर्ची नहीं डाली है इसमें, क्योंकि लाल मिर्ची मैं बहुत कम पीसती हूँ, हरी वाली ज़्यादा खाती हूँ मिर्ची। वो भी मेरे सासू माँ से हमारी आदत पड़ी है, क्योंकि वो ना हरी ही मिर्ची ज़्यादा खाती हैं, तो मेरी भी आदत पड़ गई है वैसे ही, और अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पे मैं मसाला पीस के आ गई हूँ, तो सब्जी भी मेरी आधी पक गई है। मसाला मैंने डाल दिया है, इसको अच्छे से और पका लेंगे 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद डाल देंगे इसमें पानी में। मैं रसीली ही बनाऊंगी, क्योंकि ऐसी सब्जी ना रसीली बहुत अच्छी लगती है। और इस टाइम नए आलू हैं तो और ही अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे मैंने अपनी साड़ी उठा के टांगी है अभी, तो साड़ी का बहुत कलर छूट गया है हाथों में। ये देखो पूरा लाल हो गया है हाथ, मैंने अभी देखा है। और उसके बाद मैं चावल फटक रही हूँ। चावल ढेर सारे हैं, क्योंकि मुझे और भी कुछ बनाना है इसका, तो इस वजह से मैंने खूब सारे निकाल लिए हैं चावल। तो इसमें ज़्यादा गंदगी कुछ भी नहीं है, कचड़ा अचड़ा, खाली इसमें वो धान बोलते हैं वो ही एक आध है, और इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि नए चावल हैं, इतने जल्दी ख़राब तो हो नहीं सकते हैं। तो इस टाइम ना मैं डेली चावल अभी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना अब चावल ही ज़्यादा मांगते हैं जब से मैं बनाने लगी हूँ। रोटियाँ बहुत ही कम बनाते हैं, फिर आदत पड़ जाती है बच्चों की। वो बच्चे वैसे भी मेरे चावल ज़्यादा खाते हैं। मैं तो सर्दियों के चक्कर में नहीं बनाती थी अभी, पर अब गर्मी पड़ने लगी तो डेली बना लेती हूँ। तो इनको अच्छे से धुल लूँगी और उसके बाद ही मैं पकाऊँगी। और अब इनको चढ़ा देंगे कुकर में। अब धीरे धीरे ना हमारे घर के यूनाट उठने लगे हैं एक एक से। अभी मैंने बोला तन्नू थोड़ी लेट हो गई है उठने में, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ गई थी आज सुबह, इस वजह से। वरना ये मेरे साथ ही उठती है, और संडे की छुट्टी है तो आज और लेट उठी है, नहीं तो जगा देते हैं इनको। तो चावल डाल दिया है, चावल में डाल दिया है थोड़ा सा रिफाइंड और क्या बोलते हैं नमक डाल दिया है, क्योंकि फीका फीका लगता है ना जब सब्जी से खाते हैं। और सब्जी ये देखो मेरी कितनी अच्छी लग रही है ना, मैंने रसीली बनाई है, और मज़ा आ जाता है ऐसी सब्जी में और चावल में। और उसके बाद ना मैंने ये चने कल शाम को डाले थे, पर कल तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला है, क्योंकि मेरी तबीयत डाउन थी इस वजह से। और तो आज मैंने रात में फ्रिज में रख दिए थे धुल के, नहीं तो ख़राब हो जाते हैं। तो चने मैंने कहा फ्राई कर लूँगी साथ में, और अच्छे लगते हैं। मैंने ना सब्जी के लिए डाले थे, क्यों कोई सब्जी नहीं थी इस वजह से, पर सब्जी मैंने बना नहीं पाई है इनकी। और साथ में मैंने रवा भी डाल दिया है। तो क्या प्रसाद में मिलता है, जैसे रवा और चना कन्या लोग जाती हैं खाने तभी, तो उसी तरीके के, क्योंकि रवा और चना बहुत अच्छा लगता है, रवे का हलवा, तो इस वजह से मैंने कहा साथ में रवा भी बना लूँगी। तो उसमें चने में ना नमक मिर्च पीस के अभी डालना है, मैं पीस के ही डालूँगी तभी अच्छा लगेगा। और थोड़े से ही हैं, ज़्यादा भी नहीं थे, क्योंकि मैंने सब्जी के लिए ही डाले थे।
और इधर सब खाना बना के रख दिया मैंने, सारे बर्तन निकाल लिए हैं। तो अब बारी है बर्तन समेटने की। कुकर रखा है, अभी कुकर खाली नहीं किया है मैंने, तो धीरे धीरे सब करती जा रही हूँ क्योंकि काम बहुत हो जाता है दिन का। सुबह से उठती हूँ, लग जाती हूँ और दिन भर हम औरतों के काम ख़त्म नहीं होते। यही ज़िंदगी है हम लोगों की। और उसके बाद मैंने बोला था मैं कुछ बनाने वाली हूँ चावल के, तो चावल के बनाने थे पापड़। तो इधर पे ना बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा पापड़ बनाने का, क्योंकि बार बार ना भाग दौड़ बहुत ही खल जाती है। तो मेरे पैर ना इतने भर आए थे, दर्द करने लगे थे, बार बार भाग रही थी और वहाँ रख नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ही तेज़ धूप लग रही थी वहाँ पे। तो इस वजह से मैंने वहाँ नहीं रखा है, मैं यहीं से बना के वहाँ पे ले जा रही थी खटिया में। और खटिया में कुछ पापड़ कल के फैले हुए हैं जो सूखे नहीं थे, क्योंकि कल का अरारोट थोड़ा गीला था, तो इस वजह से वहाँ पापड़ पड़े हैं पहले ही से। तो जितने पापड़ मैंने आज ना थोड़े से चावल पकाए थे और बड़े बड़े गोले बनाए हैं मैंने आज। मैंने बोला कि मन नहीं था बिल्कुल भी करने का। पहले मन में ख्याल आया कि अपने पड़ोसिन को बुला लूँ कि दबाती जाओ, मैं जल्दी फैला दूँगी, पर मैंने देखा कि वो भी पापड़ बना रही थी, तो फिर मैंने नहीं बोला कुछ। मैंने कहा चलो बना लो तुम अपने, वरना बोल देते बनवा तो देती। पर यही है, उनके भी एक लड़का है तो वो भी परेशान करता है, तो तीनों मिल जाते हैं तो बहुत ही आतंक मचा देते हैं। इधर देखो मैंने बना लिए हैं, थोड़े से ही है, पर भागदौड़ बहुत ही ज़्यादा खल गई है आज की मुझे। तो अरारोट के भी रखे हैं, ये वाले पापड़ हैं रवे के। सूखते जा रहे हैं, जैसे जैसे उठा के रखती जा रही हूँ। और उसके बाद अब काम पड़ा है मेरा, इसको भी निपटाना ज़रूरी है साथ ही में। और मेरे बच्चों को तो कोई परवाह नहीं, खा लिया पी लिया आराम से बैठी हैं। और ना इनको वैसे पढ़ने के लिए बिठा देते हैं, जब सुबह ये ज़्यादा परेशान करते हैं तो टीवी चालू कर देते हैं। जब मैं खाली होती हूँ तभी पढ़ाती हूँ उनको बैठ के, वरना जब मैं काम करती हूँ तो फिर ये बैठने वाली नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हंगामा मचा देती हैं दोनों। और इस टाइम पापड़ सूख रहे हैं अंदर, तो मैं बाहर ही कचरा निकाल रही हूँ 2-3 दिन से। मोटा मोटा कचरा पन्नी में भर लेती हूँ और उसके बाद मैं बाहर निकाल देती हूँ जितनी धूल मिट्टी होती है। धूल तो बहुत ही ज़्यादा उड़ने लगती है, क्योंकि कितना लीपते हैं फिर भी धूल मिट्टी कम नहीं होती है। और सामने वाली दीवार में मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इसमें मिट्टी लगा दूँ, जैसे दरांचे दिख रही हैं, क्योंकि इसमें ना पुताई करते नहीं बनता, जैसे कोई भी इसमें डिजाइन काटो तो नहीं हो पाती है, दरांचे बहुत ही ज़्यादा निकली हैं इसमें। तो मिट्टी तो मैंने मंगा ली है, मैं सोच रही हूँ इसमें लगा दूँगी। कल इनके पापा 2 बोरी मिट्टी भर के लाए थे, तो इस टाइम ना ये गाड़ी नहीं लेके जा रहे हैं, दूसरे भैया जाते हैं साथ में, उन्हीं के से चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी आज मैं गोबर की लिपाई कर दूँ और इससे भी फ्री हो जाऊँगी, आंगन रह जाएगा खाली। पर ये लेके नहीं गए हैं तो फिर कहाँ रखेंगे, ऐसे कहाँ लेप सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ अब अगले दिन ही देखूँगी। उसके बाद मैं नहा धो चुकी हूँ, बच्चों को भी नहला दिया, रेडी कर दिया है दोनों को। और आप लोग मानोगी नहीं कि मुझे बाल भी ओंछने का टाइम नहीं मिलता है। तो बाल मेरे इतने ज़्यादा बिधे हुए हैं कि मैं क्या बताऊं। कल मैंने बाल धुल लिए थे, मैंने ऐसे ही लपेट के बांध लिए थे, मैंने बाल सुलझाए नहीं थे, तो बाल मेरे इतने ज़्यादा बिधे हैं। जब मैं बाल सुलझाती हूँ ना तो मुझे घबराहट होने लगती है बहुत तेज़, जैसे चांद बोलते हैं हमारे यहाँ, यहीं पे बिध जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो मैं क्या बताऊँ, एकदम से ये देखो बाल बहुत ही ज़्यादा टूट रहे हैं इस टाइम। तो बालों में ना अब मुझे करनी है मेहंदी, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने मेहंदी नहीं की है बालों में, तो बाल जड़जड़ा जाते हैं। जैसे मैं मेहंदी कर लेती हूँ तो बाल एकदम से मुलायम हो जाते हैं और बिधते भी नहीं हैं बाल हमारे। क्योंकि जब मैं शायद 7-8 साल पहले, और जब छोटी थी तभी से मैं मेहंदी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। घर में चाचा लोग थे तो वो डालते थे तो मैं भी लगा लेती थी। जैसे जैसे बड़ी हुई हूँ तो मुझे लाली मेहंदी की आदत पड़ गई है, तो मैं यही मेहंदी डालती हूँ और इससे बाल बहुत ही अच्छे होते हैं। और अभी मेरे इतने लंबे लंबे बाल हैं, कुछ भी नहीं है। मैं 2-3 बार इनको कटा चुकी हूँ, बिल्कुल ज़रा ज़रा से करवा लिए थे, 3 स्टेप करवा लिए थे। क्योंकि जब कब्बो तन्नू पैदा हुई तो बाल झड़ने लगते हैं, तो मेरे बाल झड़ते थे तो मैं कटवा लेती थी। और अब तो मैंने काफ़ी दिन से बाल नहीं कटवाए हैं, तो जो बाल मेरे नीचे टूट टूट के गिरे हैं तो वो वही मैं बाल बीन के रख लेती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं होता है। जैसे बाहर भी कहीं चले जाएं, किसी के पैरों के नीचे आ जाएं तो ख़राब होता है, ये सब मम्मी लोग बताती थी तो मैं भी जानती हूँ।
और उसके बाद मैंने अपनी लौकी रखी थी, काफ़ी बड़ी लौकियाँ, तो मैंने किस के रख लिया है उसको। नहाने गई थी तो मैं दूध रख गई थी, तो दूध खोए की तरह उठ गया है, ज़रा सा और बचा है उठने के लिए। तो उसको ना जब मैं बनाऊंगी तभी उठ जाएगा वो। तो अब मैंने यहाँ पे कैमरा सेट कर दिया है, क्योंकि उधर रखते हैं ना तो एकदम से कलर छोड़ने लगता है, कालापन आ जाता है, कभी एकदम वाइट हो जाता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे सेट कर लिया आज ऊपर। और गैस ना मैंने नीचे ही उतार के रख लिया, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची है 2 दिन से कि मैं खड़े होके खाना बना सकूं। सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे पैरों में होती है, जैसे मेरी एड़ी हैं, तलवे हैं, पता नहीं ये क्यों इतने दर्द करते हैं कि मैं क्या बताऊं। पर मैंने अपने सासू माँ से, अम्मा कहते हैं हम, उनसे बात की है, तो वो बोल रही थी खून की कमी से हो जाता है ऐसा, जैसे शरीर में खून नहीं होता है तो इस वजह से दर्द करने लगते हैं। और हाथ पैर इतना दर्द करते हैं कि मैं क्या बताऊँ। पर कुछ भी हो, काम तो करना ही पड़ेगा। और फिर अच्छा भी नहीं लगता है, लेट जाओ काम पड़ा रहे तो मुझे ना उलझन होने लगती है। मुझे कभी बुखार भी आ जाता है तो मैं बुखार में भी काम करने लगती हूँ, जैसे मेरा बुखार उतर जाता है। तो ये है दूध, तो इसमें मैंने चीनी डाल दी है। घी डालने के बाद इसको पका लिया अच्छे से, इसका पानी भी जल गया है। तो इसमें डाल दी है मैंने चीनी के बाद इसमें जाएगा दूध। जो मैंने दूध इसको औंट लिया है खोए की तरह, थोड़ा और बाकी है, थोड़ा और औंटना है इसको। ये देखो बहुत ही गाढ़ा हो गया है, ज़्यादा दूध नहीं था, करीब 1 लीटर दूध होगा खाली। तो आज ना बच्चों ने खाया था, इनके पापा ने भी नहीं खाया था। मैं तो खा ही नहीं पाती हूँ दूध ज़्यादा, क्योंकि मुझे नुकसान करने लगता है तुरंत ही। तो इसको ना अच्छे से औंटते रहेंगे। ये देखो तो इसको हमारे इधर तो बोलते हैं लौकी का कलाकंद भी बोलते हैं, और हलवा भी बोल लो इसको एक तरीके से। जैसे पर ये चीज़ें ऐसी हैं, खोया घर में ना हो तो नहीं बन पाएगा, पर मैं हर तरीके से बना लेती हूँ। मुझे खाना है तो खाना है। बहुत ही कम दूध में इतना अच्छा हलवा बन के तैयार हो जाएगा, और क्या चाहिए। तो हमारे पति देव ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे इसको देख के, उनको बहुत पसंद है। और 2-3 दिन से लौकी रखी है, मैं सोच रही थी रायता बना लूँगी, क्योंकि सब्जी खाने का मन नहीं था लौकी की। तो फिर मुझे याद आ गया, बड़ी सी लौकी थी, कि आज मैं कलाकंद बना लूँगी, क्योंकि दूध था आज घर में। वैसे दूध नहीं होता है, खप जाता है, बच्चे खा लेते हैं रोटी वोटी में मिड़ के, और चाय के लिए रख लेते हैं। तो ये देखो, और इतना अच्छा टेस्टी बना है ये कि मैं क्या बताऊं। और बहुत ही अच्छा लगता है लौकिया का हलवा, कलाकंद बोलते हैं हम, हलवा कुछ भी बोल लो इसको। और उसके बाद हमारे तन्नू को लगाई है भूख। तो शाम के बज गए हैं, 7:30 बज रहे हैं इस टाइम। तो वैसे मैं लेट बनाती हूँ रोटी, 9:30 बजे ऐसे टाइम बनाती हूँ, क्योंकि इनके पापा ना लेट आते हैं, तो मैं लेट ही खाना बनाती हूँ फिर। पर आज ना मैंने सोचा चलो सभी के लिए ही बना के रख लूँगी, क्योंकि सब्जी तो हमारी रखी है। जो मैंने सुबह सब्जी बनाई थी आलू बैगन की, तो वो सब्जी हमारी सभी रखी है। थोड़ी बहुत बच्चों ने खाई थी, और मुझसे तो खाई ही नहीं गई है, पता नहीं क्यों भूख नहीं लग रही है इस टाइम। तो अगर इनके पापा बोलेंगे दूसरी सब्जी बनाने के लिए तो बना लूँगी, क्योंकि अभी कोई सब्जी भी नहीं है। जब वो आएंगे तभी लेने जाएंगे। और दाल ना बना भी लेती, पर दाल घर में अभी है नहीं, बाज़ार से ही मंगाते हैं सारी चीज़, क्योंकि गांव से आ जाती है, जब हमारी सासू माँ आती हैं तभी लेके आती हैं। पर ना मैं जाती हूँ तो बाइक पे इतना सामान बनता भी नहीं है, बैग ही हमारे हो जाते हैं। तो बर्तन वर्तन भी मैंने सारे धुल लिए हैं इधर। शाम का काम मैंने सारा निपटा लिया है। अब मैं फुर्सत हो गई हूँ, तो मैं अपना वीडियो एडिटिंग का भी काम निपटा लूँगी, क्योंकि फिर बच्चे परेशान करते हैं। और आप लोग मानोगे नहीं, मैं बाथरूम में अपना वीडियो एडिट करती हूँ। मुझे तो बहुत ही हंसी आ रही है बताने में, क्योंकि बच्चे ना शरारत करते हैं बहुत। तो इधर ना मैं बाथरूम का बल्ब जला रही थी, क्योंकि इसी में जाती हूँ मैं करने, क्योंकि बच्चे ना शैतानियों से भरपूर होते हैं। हमारे ही नहीं, सभी के बच्चे होते हैं ऐसे। किसी को खांसी आ जाएगी, किसी को प्यास लगेगी, किसी को बाथरूम लगेगी, तो ऐसा ही चलता रहता है। तो मैं इसी में एकांत जगह में निकल जाती हूँ, इसी में करती रहती हूँ। वो दोनों अंदर रहेंगी अब। तो फ्रेंड वीडियो को करते हैं पेंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।